आज से हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन क्लास 11 में चैप्टर 14। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हम लोग जो है ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन क्या है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको यहाँ पे हमारे सिलेबस में 2D ज्योमेट्री है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक होता है XY प्लेन। ठीक है, XY प्लेन में क्या होता है, दो लाइंस होती हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोला जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ से राइट साइड में एक्स एक्सिस की दिशा में पॉजिटिव होता है, इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 लिखा रहता है, इधर नेगेटिव होता है। ठीक इसी तरह ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, नीचे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पता है कोऑर्डिनेट से इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट कैसे होते हैं तो पता होता है। तो अगर इस पर कोई स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है, जैसे अगर इस पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन मान लीजिए हमने ड्रा कर दिया। ठीक है, ये हमको एक स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इसे ड्रा कर दिया। ठीक है, तो जो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये XY प्लेन पे हमको ये दिख रही है, लेकिन हमको जब इसको अलजेब्रिक रूप से डिनोट किया जाता है तो वहाँ पे कुछ इस तरह से इक्वेशन लिखा मिलेगा हमको XY वेरिएबल में कांस्टेंट्स के साथ। जैसे इसका AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, इस फार्म में कुछ जो है स्ट्रेट लाइन्स के इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, तो जनरल फार्म में होता है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इस पे XY की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ठीक है, यहाँ पे अलग आएगी XY की वैल्यू, तो इस पर जो कोऑर्डिनेट्स इसके, ठीक है, जो यहाँ पे XY की वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या होती है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। X2 Y2 इसका कुछ यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे कुछ और आएगा। तो इस तरह से इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इसको हम लोग जो है पिछली क्लासेस में पढ़े हैं, क्लास 8 या 9th में था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन निकालते थे इस तरह के। तो वही यहाँ पे 2D में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो उस स्ट्रेट लाइन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ और बातें। तो आप जान लीजिए जनरल फार्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। ठीक है, यही इसका जो है जनरल फार्म होता है। ठीक है, अब इसको हम जो है कुछ तरीके से या कुछ ही किसी और तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे इसको हम बोला जाता है डिफरेंट फार्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंट फार्म ऑफ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंट फार्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन के डिफरेंट फार्म। देखिए जनरल फार्म क्या है हमारे पास, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, ये हमारा जनरल फार्म है। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम इसको C से डिवाइड कर सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन को C से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, A/C X प्लस B/C Y प्लस C/C इक्वल टू 0/C। हमने पूरे इक्वेशन को C से डिवाइड कर दिया। तो ध्यान दीजिए, हम A/C को इस तरह से लिख सकते हैं, X/C/A लिख सकते हैं। ठीक, ये जो है नीचे आ गया एकदम से, इसको ऊपर चला जाएगा तो कुल मिला के यही आएगा। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं प्लस
बी अपान सी अपान वाई, माफ़ कीजिएगा ये जो है वाई अपान क्या होगा, वाई अपान बी अपान सी, ठीक है, ए सी अपान बी, ठीक है, माफ़ कीजिएगा ये यहाँ पे सी रहेगा, सी अपान बी प्लस, देखिए सी अपान सी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 1 इक्वल टू सी 0 अपान सी दैट इज़ द 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये पूरा आपकी एक क्वांटिटी है और ये एक दूसरी क्वांटिटी है, ठीक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स अपान ए जो है समथिंग, ठीक है, कुछ कांस्टेंट है ए डैश प्लस वाई अपान बी डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है इसको ए डैश है, ये बी डैश है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चाहें तो राइट में ले आएँ, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स अपान ए डैश को हम मान लेते हैं कोई और कांस्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा एक जैसे हम इसको राइट में लेके आ जाते हैं, अगर इस तरह से इसको हम राइट में लेके आएंगे तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू माइनस एक्स अपान ए डैश और प्लस वाई, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे प्लस वाई अपान बी डैश, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ से हम मान लेते हैं यहाँ पे ये सब क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है कि ए डैश इक्वल टू सी अपान ए मान लिया हुआ है और बी डैश इक्वल टू सी अपान बी माना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही हम ए डैश को रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे, ए डैश को हम मान लेते हैं इक्वल टू है माइनस एक्स और ऐसे बी डैश इक्वल टू है मान लीजिए माइनस एक्स डैश है अरे माइनस वाई डैश है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स अपान एक्स डैश और ये माइनस ऐसे ही प्लस वाई अपान, यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, वाई अपान वाई डैश, वाई अपान वाई डैश, यहाँ पे माइनस, ठीक। तो ये भी माइनस अंदर में और ये बाहर भी माइनस है, तो ये आपस में जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सभी। तो क्या हो जाएगा, एक्स अपान एक्स डैश प्लस वाई अपान वाई डैश इक्वल टू 1, ठीक है, 1। तो ये देखिए ब्रैकेट ओपन होगा तो सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स डैश वाई डैश भी क्या क्या है, कांस्टेंट है। तो हम एक्स डैश वाई डैश को क्या लिख सकते हैं, हम एक्स डैश वाई डैश को लिख सकते हैं ए बी आर एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, ठीक। तो ये हमारा जो है वही इक्वेशन है जो इस फार्म में आया, ठीक है। इसका जो है दूसरा रूप है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक। ध्यान दीजिए यहाँ पे ए अलग है और ये वाला अलग, ये अलग है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे अलग ही हैं। अब चाहे तो इसको इसी रूप में ही समझें, ठीक है। एक इस फार्म में होता है, एक इसका ए फार्म होता है या फिर ए फार्म, दोनों ही बातें अलग हैं। यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश कांस्टेंट है, ए बी भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे भी ए और भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हमको कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए कि ए इक्वेशन दिया जाए तो हमको अगर ए बाई बी के रूप इस तरह इस फार्म में लिखना होगा तो क्या करना होगा, हमको कांस्टेंट जो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है उससे डिवाइड कर देना होगा। तो इस तरह से हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया, एक्स प्लस 2i, ठीक है, एक्स प्लस 2i माइनस 3 या फिर माइनस, हम इसको लिख लेते हैं -2 इक्वल टू 0, ठीक है। एक किस फार्म में है, ए है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फार्म में है। हमको इसको चेंज किस में कर देना है, एक्स अपान ए, इसको हमको चेंज कर लेना है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है ना, इसे से डिवाइड कर दिए, चाहे -2 से डिवाइड करें या 2 से डिवाइड करें, ठीक। तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए जब पूरे क्वेश्चन 2 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बाई 2 प्लस 2y अपान 2 माइनस 2 अपान 2 इक्वल टू
0 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये x/2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा y/1 -1 इक्वल टू 0। अब ये -1 है, इसको राइट में लेके आना है हमको, तो x/2 प्लस y/1 इक्वल टू 1। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर +2 होता तो सब कुछ वैसे करते, यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ पे प्लस रहता है, और यहाँ पे आके राइट में माइनस हो जाता। तो अब इस माइनस को हम लेफ्ट में लेके आते तो क्या हो जाता, x/-2 प्लस y/-1 इक्वल टू 1। ठीक, तो हमको जो है इधर राइट में क्या करना है, हमेशा प्लस ही रखना है, क्योंकि किस बार में होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, राइट में क्या है +1 है, तो इस फार्म में हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है x/a प्लस y/b वाला फार्म इतना है, जहाँ पे a इक्वल टू कितना है -2 है और b इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो a और b यहाँ से इस तरह से हमको ax प्लस by प्लस c ax/a प्लस y/b इक्वल टू 1 इस फार्म में हो गया। ठीक है, एक इसका तीसरा फार्म होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई इक्वेशन है जो किस फार्म में है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, हम इसको लिख सकते हैं by इक्वल टू, ठीक है, by इक्वल टू, हम ax को इधर लेके आएंगे तो -ax हो जाएगा प्लस c। ठीक, अब हम इसको पूरे को b से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, पूरे इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, b से डिवाइड कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, y इक्वल टू -a/b इंटू x प्लस c/b। ध्यान दीजिए अब आप यहाँ पे -a/b और c/b दोनों क्या हैं, कांस्टेंट ही तो हैं, तो हम इसको किसी और कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c' या फिर वही जो है c है। ठीक है, इस तरह से जहाँ पे m इक्वल टू -a/b हो गया और c' इक्वल टू c हो गया है। ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन का कोई और फार्म है। तो अगर हम इसको इसी तरह से लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं r y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक, तो हमारा ये एक फार्म और आया इसका। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन को हम इन तीनों फार्म में से किसी भी रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप एक बात जानें कि जो c होता है, अगर इस फार्म में इक्वेशन लिखा गया है तो जो c होता है वो क्या होता है, जैसे कोई लाइन है, यहाँ पे हम इसको देख के बता देते हैं। ठीक है, जो c है उसके बारे में, जो c है वो जब ये लाइन अगर इसे तरह से होती y इक्वल टू mx प्लस इस फार्म में है, तो जो c है y एक्सिस पे काटा गया डिस्टेंस होता है। ठीक है जी, ओरिजिन से एक c आएगा। ठीक है, ये c आएगा, यहाँ रखिए, अगर c 0 हो, c अगर 0 हो तो यही लाइन यहाँ से जाएगी, इसे गुजरेगी। अगर c 0 हो तो इस तरह से लाइनें गुजर जाएगी। ठीक, तभी तो यहाँ पे c 0 आएगा। तो c 0 आएगा, इसका मतलब इस तरह से जो ओरिजिन से लाइन जाएगी उसका इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू mx। ठीक है, mx प्लस c के स्थान पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो y इक्वल टू mx हमेशा किधर से होके जाता है, ओरिजिन से होके जाता है, मतलब y इक्वल टू mx की एक सोल्यूशन हमेशा 0 0 होगा। ठीक है, आप इसमें भी देख लीजिए, अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो y इक्वल टू mx हमेशा एक ओरिजिन से जाने वाला ही लाइन होती है। ठीक है, और यहाँ पे और अभी हम और भी बातें हम लोग जानेंगे। यहाँ पे जो यहाँ से a और b होता है, ठीक है, एक्सेस पे कट किया गया पार्ट होता है, और वैसे ही यहाँ पे जो y इक्वल टू mx प्लस c है, इसमें जो m है इसकी स्लोप होती है। ठीक है, लाइंस की क्या होती है, स्लोप। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है कुछ और नई वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे, स्लोप ऑफ लाइंस और डिफरेंट फार्म ऑफ लाइन तो इसमें पढ़े हैं। ठीक है, और एंगल बिटवीन लाइंस। ठीक, और ध्यान दीजिए इसमें
जो स्लोप ऑफ लाइन होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप या फिर ढाल जिसको बोलते हैं, ढाल, किसी लाइन का जो है ढाल कितना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन देखिए, ये है इस तरह से, एक लाइन इस तरह से है, एक लाइन इस तरह से है। तो आप देखिए इन तीनों लाइन में क्या अंतर दिख रहा है। एक लाइन अगर इस तरह से, तो ये जो ये लाइन्स हैं, लाइन 1 2 3 4, ये जो लाइन्स हैं देखिए क्या बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे ज़्यादा हॉरिजेंटल है, ठीक है। ये भी हॉरिजेंटल लेकिन इससे कुछ कम हॉरिजेंटल है। ये थोड़ा सा वर्टिकल हो गई है, ये ज़्यादा वर्टिकल, मतलब ये ज़्यादा, अगर यहाँ पे बॉल रखते हैं, कोई बॉल यहाँ पे ऐसे रखते हैं तो ये तेज़ी से आएगी, यहाँ पे बॉल रखते हैं तो उससे थोड़ा स्लो आएगी, यहाँ पे बॉल रखेंगे तो कहीं पे जाएगी ही नहीं, क्योंकि इस तरह से एकदम पूरा हॉरिजेंटल है। और यहाँ पर कोई बॉल रखेंगे तो बहुत ही तेज़ी से आएगी। अगर इस तरह से कोई लाइन हो सीधे ऊपर से नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सबसे तेज़ी इसी पे आएगी बॉल, ठीक। तो यहाँ पे जो है स्लोप है, ठीक है, यहाँ पे जो ढाल है बोलेंगे इस पे जो है ज़्यादा ढाल है, इस पे कम है, ठीक है, इस पे ज़्यादा ढाल है, सबसे ज़्यादा इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई रास्ता हो जो इस तरह से हो, ठीक है, कोई इस तरह से हो, कोई इस तरह से हो, कोई इस तरह से हो, तो इस पे चलना आसान होगा इस तरफ, इस पे चलना इस तरफ थोड़ा सा मुश्किल होगा, इस पे और मुश्किल होगा, मतलब ज़्यादा ढाल है, बोलते हैं ज़्यादा ढाल है, ठीक है। तो ये जो है वो बात बोलता है लाइंस की जो है स्लोप क्या होती है, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, याद रखिए स्लोप, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन्स हो, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक, जो स्ट्रेट लाइन होगी, कोई भी स्ट्रेट लाइन इस तरह से, वो यहाँ पे इसके साथ में एक एक्स एक्सिस के साथ में एक एंगल बनाएगी, और वो एंगल किधर से किधर होना चाहिए, एंगल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए और पॉजिटिव नापा जाना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाना चाहिए। तो जो ये एंगल होता है ये आपका क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, यही एंगल क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन। इधर का आपको याद रखना है कि इधर से कभी भी मेजर नहीं करना है, इसको हमको मेजर नहीं करना। अगर इधर कोई एंगल मान लीजिए अल्फा दिया गया है तो इसका स्लोप क्या बोला जाएगा, इसका स्लोप बोला जाएगा 180 माइनस अल्फा, ए वाला एंगल, ठीक है, ए वाला एंगल 180 माइनस अल्फा। अच्छा मान लीजिए अगर कोई लाइन्स इस तरह से दी गई है, इस तरह से, ठीक, तो इसका जो है हमें क्या बताना, जैसे स्लोप पूछा गया, यहाँ पे मान लीजिए एंगल थीटा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे अगर एंगल थीटा दिया गया तो इसका स्लोप क्या होगा, थीटा होगा या फिर 180 माइनस थीटा होगा, ठीक। तो क्या होगा, तो याद रखिए यहाँ पे भी हमेशा थीटा ही होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव दिशा में ही हमको मेजर करना है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, ठीक, इस लाइन का, किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ में, हमें वाई एक्सिस से नहीं लेना है, एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनता है वही क्या होता है, यहाँ पे इसका स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप ये भी बताता है कि अगर आप एक्स दिशा में कितना चलते हैं या फिर वाई दिशा में कितना चलते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में वाई दिशा में या फिर एक्स दिशा में कितना चेंज होगा। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे आप यहाँ पे हैं, आप अगर इस लाइन पे एक्स दिशा में चलेंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ गए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ गई, ठीक, तो इस लाइन पे कहाँ पहुँच जाएंगे, देखिए इस लाइन पे यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक चले हैं, तो एक्स में कुछ चेंज होगा ना, एक्स में कुछ चेंज होगा, एक्स में मान लीजिए जो ये चेंज होगा, ठीक है, जो एक्स में ये चेंज होगा, ठीक है, वो कितना होगा। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट x2 है, ठीक है, मतलब क्या होगा, ये x1 0 और यहाँ पे कितना होगा x2 0, ठीक है। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा ये वाई एक्सिस पे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, तो ये कुछ है वाई को कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ पे कितना चेंज आया, ठीक है। अभी देखिए x1 0 का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ तक लाइन कितना है x1 है, यहाँ से यहाँ तक लाइन कितना है x2 है,
ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझाएं आपको। तो ये जो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है कितना आएगा, x2 माइनस x1 ही तो आएगा, x2 माइनस x1 ही तो आएगा। ठीक ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नई लाइन पे ले लेते हैं, नए प्लेन पे। ठीक, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, कोई ये लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट है x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक पॉइंट है x2 y2। ठीक, तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे x1 दिशा में चलते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे चलेंगे, मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं इस तरह से, तो थोड़ा सा इसको बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट x1 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी कितनी है, ये डिस्टेंस है x1। अब ये इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ तक ये कितनी है, x2 है। अगर आप पॉइंट P से Q तक जाते हैं तो x डायरेक्शन में x एक्सिस पे कितना आप चेंज किए, ठीक है, आपने पूरा यहाँ इतना ही तो चेंज किया, और ये कितना है पूरा x2, मतलब यहाँ से यहाँ तक माइनस x1, ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। अब इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका मतलब यहाँ पे जो ये पॉइंट दूरी है, ये डिस्टेंस है, कितनी है y1 है, ये डिस्टेंस कितनी है y1 है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे आपने डिस्टेंस तय किया है तो यहाँ पे P से Q पहुँचे तो y में कितना चेंज आएगा, जैसे यहाँ से यहाँ से y1 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है x2 y2 के अकॉर्डिंग y2 है। तो ये जो चेंज आया है कितना आया y2 माइनस y1। इसका मतलब अगर आप इसको यहाँ से यहाँ ऐसे मिलाएं, ठीक है, और इसको हम यहाँ से यहाँ ऐसे, ठीक है, मेजर कर ले रहे हैं, ठीक है, यही इसी पे है, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं अलग। ठीक, तो ये कि ट्रायंगल बन जा रहा है। और अगर ये लाइन को हम यहाँ से ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसे इस लाइन को अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा अगर है तो वही एंगल यहाँ भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये एंगल थीटा, ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल थीटा। अब अगर ये थीटा है तो आप बताइए हमको यहाँ पे, ठीक है, ये पी क्यू अगर ये पॉइंट आर बोल देते हैं तो आप बताइए ये दूरी कितनी है, क्यू आर कितनी है y2 माइनस y1, तो क्या है y2 माइनस y1। ऐसे ही पी आर कितनी है x2 माइनस x1, यही इसकी बराबर तो होगी ये दूरी आपस में बराबर होगी। अब ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल थीटा है तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक एंगल आप लिख सकते हैं, जैसे tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक, तो जो एंगल होता है, ठीक है, जो एंगल होता है इस ट्रायंगल से देखने के बाद एक क्या जा रहा है हमारा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 परपेंडिकुलर अपान बेस से। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये भी क्या होता है स्लोप, क्या होता है स्लोप। ठीक है, तो अगर कोई लाइन दी गई स्ट्रेट लाइन, इस पर 2 पॉइंट्स P और Q दिए गए हैं तो उसका स्लोप जो है हम यहाँ से भी इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक, अगर हमारे पास स्लोप दिया गया है तो यहाँ से थीटा इक्वल टू भी निकाल सकते हैं, tan इनवर्स करके y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, इस तरह से हम थीटा भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो हमारे पास जो है इस तरह से है। और याद रखिए इसको हम किससे लिखते हैं, यम से लिखते हैं। तो यम इक्वल टू होता है हमारा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। ठीक, जैसे अगर जो है हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू मान लीजिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू इस पर रख दीजिए, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक है,
तो इस तरह से आपके पास जो है इसका जो है स्लोप आ जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा हो गया, और इस तरह से tan इनवर्स करके अगर आप इसमें ये निकाल लेते हैं, या फिर अगर दिया जाता है स्लोप कितना है, जैसे अगर आपको दिया जाए स्लोप जो है 1/√3 है, क्या दिया गया, m = 1/√3 है। तो ये जो है लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगी, तो आप तुरंत बताइए 1/√3 tan की किसकी वैल्यू, तो किस एंगल की, तो 30 डिग्री। तो बोलेंगे आप 30 डिग्री या फिर π/6, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से इसमें हम आज पढ़े लाइन और डिफरेंट फार्म ऑफ लाइन। उसके बाद जो है यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन भी समझ में आया, और डिफरेंट फार्म ऑफ लाइन है आपकी कौन कौन सी। आपका पहला है ax + by + c = 0, दूसरा है x/a + y/b = 1, तीसरा क्या है y = mx + c। तो 3 फार्म आप इक्वेशन ऑफ लाइन आप आज पढ़े हम लोग, और जो है स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, इसके आगे।